कि आप कोसली के विधायक थे, आपको रेवाड़ी क्यों भेजा, बाहरी का मुद्दा हो गया। या फिर कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस था कोसली में वो पुअर रहा, उसकी वजह से आपको यहाँ शिफ्ट किया गया है। आप क्या कहेंगे? मेरा तो प्रमोशन हुआ है। रेवाड़ी से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो टिकट की रेस में थे, जिनको अब टिकट नहीं मिली तो वो नाराज़ हैं। कुछ ने बगावत भी करी है, जैसे सतीश यादव है, उन्होंने आज नामांकन भर दिया आम आदमी पार्टी से। सन्नी यादव हैं, वो निर्दलीय आपके सामने चुनावी मैदान में है। लेकिन 4 महीने पहले जो टिकट लेने के लिए पार्टी में आए थे, उनकी नाराजगी हो सकती है। जब टिकट वितरण की बातें चल रही थी तो रेवाड़ी से और भी दावेदार थे जिनके नाम सामने आ रहे थे। सुनील मूसेपुर, रणधीर कापड़ीवास, अरविंद यादव, तमाम नेता लाइन में थे। लेकिन फिर लक्ष्मण यादव आते हैं और वो उनका नाम ऐसा चलता है कि फ्रंट फुट पर आ जाते हैं, बाकी सब बैक फुट पर चले जाते हैं। पार्टी ने जो फैसला किया है वो मिलना तो एक को ही था। जो आज रेवाड़ी की दुर्दशा है, सबसे बड़ा दोषी तो वो है जो 3 पीढ़ियां लगातार रेवाड़ी को राज कर रही हैं। भाई दादा बना, फिर बेटा 6 बार बना, 3 बार दादा बना, अब पोता बन गया, और फिर मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। अब वो फिर भी कोई न कोई बात कहने से चूकते नहीं। नमस्कार, एनजेपी हरियाणा के साथ आज मौजूद हैं रेवाड़ी से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण यादव। कोसली से विधायक हैं और इस बार भाजपा ने दूसरी बार इन्हें रेवाड़ी से अपना भाग्य आजमाने भेजा है। अब कोसली के विधायक रेवाड़ी में आए हैं तो सवालों का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। जब टिकट वितरण की बातें चल रही थी तो रेवाड़ी से और भी दावेदार थे जिनके नाम सामने आ रहे थे। सुनील मूसेपुर, रणधीर कापड़ीवास, अरविंद यादव, तमाम नेता लाइन में थे। लेकिन फिर लक्ष्मण यादव आते हैं और वो उनका नाम ऐसा चलता है कि फ्रंट फुट पर आ जाते हैं, बाकी सब बैक फुट पर चले जाते हैं। क्या वजह रही कि पार्टी ने आपको यहाँ पर चुना? देखिए, टिकट की लंबी लाइन थी, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी ने जो फैसला किया है वो मिलना तो एक को ही था, और आज सारे लोग मिलके हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बात ये है। दूसरा, मेरे को 9 में भी मैं रेवाड़ी से टिकट मांग रहा था और रणधीर जी को मिली तो उनकी मदद करी। 14 में भी मैं रेवाड़ी से टिकट मांग रहा था, रणधीर को मिली टिकट, तब भी हम लोग यहाँ मेहनत करते रहे। 19 में पार्टी ने कुछ सोच समझ के मुझे कोसली भेज दिया डेपुटेशन पे, और वहाँ का डेपुटेशन अब ख़त्म हो गया। अब उन्होंने फिर ज़िले में मुझे लेके आ गए कि भाई रेवाड़ी से आपने चुनाव लड़ना है। बीच में कई बार 5 में भी मैं चुनाव शालावास से लड़ा था। तो ऐसा मुझे कई बार लगता है कि भाई मेरा तो पार्टी ने प्रमोशन किया है। अब मैं सब डिवीज़न से उठ के और अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ गया। मैं तो इसके लिए पार्टी का आभारी हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और राव साहब का, और मेरे पूरे सारे कार्यकर्ताओं के बल पर ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए मेरा तो प्रमोशन हुआ है। आपको कब पता चला कि टिकट आपको मिल रही है? क्योंकि चर्चाएं तो ऐसी भी आ रही थी कि शायद इस बार आपकी टिकट पे कैची चल जाए कोसली से। तो वो कौन सा पल था जब आपको पता चला कि आपकी टिकट पक्की? मेरे को जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई उसी दिन पता चला। रेवाड़ी से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो टिकट की रेस में थे, जिनको अब टिकट नहीं मिली तो वो नाराज़ हैं। कुछ ने बगावत भी करी है, जैसे सतीश यादव है, उन्होंने आज नामांकन भर दिया आम आदमी पार्टी से। सन्नी यादव हैं, वो निर्दलीय आपके सामने चुनावी मैदान में है। तो ऐसे और भी नेता हैं जो नाराज़ है। कितनों के पास आपका जाना हुआ, कितनों को आप मना पाए, कुछ नाराज़गी कम हुई? देखिए, संगठन के जो कार्यकर्ता था वो आज कोई भी नाराज नहीं है। लेकिन 4 महीने पहले जो टिकट लेने के लिए पार्टी में आए थे, उनकी नाराजगी हो सकती है। संगठन के किसी कार्यकर्ता की नाराजगी नहीं है। और देखिए, संगठन में वर्षों से जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, मैं हो, कोई दूसरे हो, उनका अधिकार ज़्यादा बनता है। केवल आते ही टिकट की फरमाइश करना और इतनी जल्दी रूठ जाना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये लंबा चलने वाला गेम है नहीं। राजनीति में तो घिसना पड़ता है और घिस के चमकना पड़ता है। तो उन भाइयों से भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा संयम रखते हैं। तो वो तो जवान है, भविष्य के सामने बहुत लंबा है। अगर वो ठीक से रखते हुए संयम चलते तो मैं समझता हूँ पार्टी परख तो करती है। आपको टिकट मिलने के बाद कुछ बातें हवा में तैर रही है कि आप कोसली के विधायक थे, आपको रेवाड़ी क्यों भेजा, बाहरी का मुद्दा हो गया। या फिर कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस था कोसली में वो पुअर रहा, उसकी वजह से आपको यहाँ शिफ्ट किया गया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई प्रमोशन होता है, आप किसी भी
विभाग में नौकरी करते हैं, आप किसी भी उसमें कहीं जॉब करते हैं, तो आपका प्रमोशन जब ही हो सकता है जब आपका करेक्टर शीट ठीक हो, जब आपका जिन मुद्दों को लेके चले हैं उन पे 100% कामयाबी हो, तब प्रमोशन होते हैं। जब आप देखो पुलिस में स्टार जब भी लगते हैं जब पिछली ACR उनकी ठीक हो। तो ये तो पार्टी की ACR ठीक नहीं होती तो मुझे रेवाड़ी क्यों लाते हैं? आप कह रहे हैं बार बार कि आपका प्रमोशन हुआ है, तो अगर रेवाड़ी की जनता आपको चुनती है तो क्या विज़न है रेवाड़ी के लिए आपका, कि अगर आप विधायक बनते हैं तो हम 5 साल बाद आपसे पूछे कि आपका वो विज़न था, आप कितना कर पाए? देखिए मैंने कोसली में भी इन 6 मुद्दों पे काम किया, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। इन 6 मुद्दों पे मैं यहाँ भी करूँगा, क्योंकि आम गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक सबसे पहले सुबह उठते ही इन सब चीज़ों का फेस करना पड़ता है। क्योंकि मैं कोई ताजमहल बनाने नहीं आया, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि करने नहीं आया, केवल और केवल जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो आधार मूल ढांचा है, उस स्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत है उस पर मैं फोकस करूँगा। दूसरा ये है, कुछ चीज़ें बहुत समय से लंबित पड़ी हैं, जैसे बाल कॉलेज है, जैसे बस स्टैंड है रेवाड़ी का, जैसे आप मेट्रो की बात करें, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में भी तीसरी बार बहुमत की सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित तौर पे जब दोनों चलेंगे, डबल इंजन की सरकार चलेगी, तो जो ये जीवन रेखा रेवाड़ी के लिए होने वाली है, इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और तीसरा आपने देखा कि एक बहुत बड़ा ये भी, क्योंकि आपने अजीत बालाजी जोशी हमारे DC रह के गए, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे हुड्डा के, मैं गया उनके पास अनेकों बार। मैंने कहा आपका वर्क रहा है रेवाड़ी में, आपकी कर्म भूमि रही है, तो कोई ऐसा काम कर दो जिससे रेवाड़ी में आज भी आपका नाम बाला हो। तो बोला क्या चाहते हो? मैंने कहा ये जो 120 मीटर वाला है, नक्शे में सब पास है, पहले प्लानिंग में सब पास है, लेकिन इसका बजट सैंक्शन कर दो ताकि एक बहुत बड़ा चौड़ा गलियारा NH से सीधा रेवाड़ी दिखे। और वो उन्होंने उसका काम भी करा, मैं उनका धन्यवाद भी करूँगा। आप जब अब रेवाड़ी में लोगों के बीच जाएंगे तो जो यहाँ पर रेवाड़ी के हालात हैं, जो शहर के हालात हैं, अभी आप देखो, सड़क देख लो, आप आवारा पशु सड़कों पर देख लो, लोग जवाब मांगेंगे। 10 साल से आपकी सरकार है, क्या तर्क देंगे? देखिए मैं तो 5 साल से रहा हूँ और मैंने कोसली का विकास किया है। मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड साथ लेके चलता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके चलता हूँ। हमने तो बुकलेट छपवाई है, उसमें रिटर्न में दे रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा, अगर जो 50 साल से लोग बैठे हैं, एक ही परिवार की डिग्री कहते हैं, हमारी तो डिग्री हो रही है, हमारे तो रेवाड़ी की रजिस्ट्री हो रही है, तो ज़्यादा दोषी तो वो हैं जो 50 साल वर्षित 5 साल। हम अपना 5 साल का हिसाब देंगे, क्योंकि कोविड का समय भी था, किसान आंदोलन का समय था, तो मुश्किल से 2 साल मिले, लेकिन हम फिर भी 5 साल का हिसाब देंगे, वो 50 साल का हिसाब दे दें। यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस जो आज रेवाड़ी की दुर्दशा है, सबसे बड़ा दोषी तो वो है जो 3 पीढ़ियां लगातार रेवाड़ी को राज कर रही हैं। भाई दादा बना, फिर बेटा 6 बार बना, 3 बार दादा बना, अब पोता बन गया, और फिर मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। अब वो फिर भी कोई न कोई बात कहने से चूकते नहीं। जो बड़े दोषी हैं तो कमाल की बात है, पता नहीं इतना कहाँ से बेशर्मी लाते हैं। चलिए अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, किस समर्थन की उम्मीद लेके चल रहे हैं रेवाड़ी? देखिए चुनाव प्रचार हमारा स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छे से लोग आज मान रहे हैं और लोगों ने मन बना चुका कि रेवाड़ी में इस बार बदलाव लाएंगे। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।